रामेश्वरम रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। यह नगर पंबन द्वीप पर स्थित है, जो भारत की मुख्य भूमि से पंबन पुल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यहाँ रामायण से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका जाने से पहले यहाँ पर राम सेतु सेतु बंध का निर्माण करवाया था, ताकि वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच सकें। साथ ही युद्ध के बाद श्री राम ने भगवान शिव की पूजा करके अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए रामनाथ स्वामी मंदिर की स्थापना की थी। प्रमुख आकर्षण एक, रामनाथ स्वामी मंदिर। यह दक्षिण भारत के सबसे भव्य मंदिरों में से एक है। इसमें 22 पवित्र कुएं, तीर्थ कुंड हैं, जिनके जल से स्नान करना शुभ माना जाता है। 2, राम सेतु एडम्स ब्रिज। यह समुद्र के अंदर स्थित एक पत्थरों की श्रृंखला है, जिसे भगवान राम के वानर सेना द्वारा बनाया गया माना जाता है। 3, धनुषकोडी। यह एक प्राचीन नगर है जो समुद्र तट पर स्थित है। 1964 के चक्रवात में यह नगर नष्ट हो गया था, लेकिन यह आज भी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। 4, पेम्बपुल। यह भारत का पहला समुद्री पुल है, जो मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। धार्मिक महत्व। रामेश्वरम को 4 धाम में से एक माना जाता है: बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। यह वह स्थान है जहां उत्तर और दक्षिण भारत की धार्मिक परंपराएं मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम की यात्रा करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। रामेश्वरम की पौराणिक कथा। 1, लंका की ओर यात्रा की तैयारी। जब रावण ने माता सीता जी का हरण किया, तब भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका जाने की तैयारी करने लगे। लंका समुद्र के उस पार थी, इसलिए वहां पहुंचने के लिए कोई मार्ग नहीं था। श्री राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की। जब समुद्र शांत नहीं हुआ, तब श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब समुद्र देवता प्रकट हुए और बोले, प्रभु, मैं तो जल रूप में हूं, मुझे पार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं एक उपाय बताता हूं। आप पत्थरों से एक पुल बनवाइए, मैं उसे धारण कर लूंगा। तब श्री राम ने नल और नील, वानर सेनापति, जिन्हें पत्थरों को जल पर तैराने का वरदान था, को आदेश दिया कि वे समुद्र पर पुल बनाएं। 2, राम सेतु का निर्माण। वानर सेना ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र में फेंकना शुरू किया। अद्भुत बात यह थी कि जिन पत्थरों पर भगवान का नाम लिखा था, वे डूबते नहीं थे, बल्कि जल पर तैरते थे। इसी प्रकार सेतुबंध राम सेतु का निर्माण हुआ, जो भारत से लंका तक फैला था। कहा जाता है कि यह पुल लगभग 30 किलोमीटर लंबा था। आज भी समुद्र के भीतर उस पुल के पत्थरों और ढांचे के निशान उपग्रह चित्रों में देखे जा सकते हैं। 3, रावण वध के बाद का प्रायश्चित। जब श्री राम ने रावण का वध किया, तो उन्हें याद आया कि रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए भगवान राम को ब्राह्मण हत्या का दोष लगा। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने भक्त हनुमान जी को कहा, हे मारुति, तुम हिमालय जाओ और वहां से शिवलिंग लाकर दो। हनुमान जी हिमालय की ओर चले गए, लेकिन पूजा का शुभ समय निकट आ गया था। इसलिए माता सीता ने समुद्र तट की मिट्टी से एक शिवलिंग बनाकर उसकी स्थापना कर दी। श्री राम ने उसी लिंग की पूजा की और भगवान शिव से क्षमा मांगी। यह लिंग रामनाथ स्वामी लिंग कहलाया। जब हनुमान जी वापस आए और देखा कि पूजा हो चुकी है, तो श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम्हारे लाए लिंग की भी स्थापना होगी। इस प्रकार वहां 2 शिवलिंग स्थापित हुए। एक, रामनाथ स्वामी लिंग, मिट्टी का लिंग, माता सीता द्वारा बनाया गया। 2, हनुमान लिंग, हनुमान जी द्वारा लाया गया। 4, रामनाथ स्वामी मंदिर की उत्पत्ति। यही वह स्थान है जहां आज रामनाथ स्वामी मंदिर स्थित है। माना जाता है कि श्री राम ने स्वयं भगवान शिव की आराधना कर यह परंपरा आरंभ की कि भगवान विष्णु राम ने शिव की पूजा की। इसलिए जो भी शिव की आराधना करता है, वह सभी देवताओं की कृपा प्राप्त करता है। इस मंदिर को बाद में विभिन्न राजाओं और भक्तों ने विस्तार देकर भव्य रूप दिया। आज यह मंदिर 4 धामों में से एक है। 1, बद्रीनाथ उत्तर, 2, द्वारका पश्चिम, 3, पुरी
पूर्व 4 रामेश्वरम, दक्षिण 5। आज का धार्मिक महत्व। आज भी श्रद्धालु रामेश्वरम पहुंचकर पहले समुद्र स्नान, अग्नि तीर्थ करते हैं, फिर मंदिर में जाकर 22 पवित्र कुंडों का जल स्नान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्नान और पूजा करने से ये व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।